नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे स्टडी चैनल टॉप एस्पिरेंट में। साथियों, वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट निकाला जाता था, मगर दोस्तों अब इस रिपोर्ट को आगे से प्रकाशित नहीं किया जाएगा, क्योंकि दोस्तों कुछ देश जिसमें खासकर चाइना का नाम सामने आया है। चाइना ने अपनी रैंकिंग को बेहतर करने के लिए जो वर्ल्ड बैंक के टॉप ऑफिसर्स हैं उन पर दबाव बनाकर अपनी रैंकिंग को बेहतर किया है। आइए दोस्तों पूरी बात को समझते हैं कि चाइना ने किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें किया जिस प्रकार से उसकी रैंकिंग बेहतर हुई है। देखिए दोस्तों, उससे पहले हम जानते हैं कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है दोस्तों, यह सन 2003 से प्रकाशित किया जा रहा है, जिसमें 190 देशों को शामिल किया जाता है तथा इन 190 देशों में यह देखा जाता है कि कौन सा देश बिजनेस करने के लिए सबसे आसान है। जून 2020 में यह बात निकल के सामने आती है कि जो सन 2018 तथा 2020 की रिपोर्ट है, इसमें कुछ आंकड़ों की हेराफेरी देखने को मिलती है, जिसमें जो सबसे ज़्यादा नाम सामने आता है दोस्तों वह चाइना का होता है। चाइना ने अपनी रैंकिंग को बेहतर करने के लिए वर्ल्ड बैंक के टॉप ऑफिसर्स है, जिसमें जो सबसे ज़्यादा नाम सामने आता है दोस्तों, वर्ल्ड बैंक की तात्कालिक सीईओ क्रिस्टलिना जॉर्जिवा का नाम सामने आता है। दोस्तों, जो उस रिपोर्ट को तैयार करने में जो मेथोडोलॉजी का प्रयोग किया गया था, उसमें कुछ आंकड़ों की हेराफेरी की गई, जिससे चाइना की रैंकिंग बेहतर साबित हुई। देखिए दोस्तों, इस जांच में पता लगता है कि जो चाइना की रैंकिंग है दोस्तों वह 85 हो गई, क्योंकि उस समय में चाइना की रैंकिंग 2018 में 78 प्रदर्शित की गई थी, जिससे यह समझ तो आ जाता है कि चाइना ने वर्ल्ड बैंक के टॉप ऑफिसर्स हैं उन पर दबाव बनाकर अपनी रैंकिंग को बेहतर किया है। दोस्तों, इसके बाद वर्ल्ड बैंक इस रिपोर्ट को वहीं पर रोक देता है तथा एक्सटर्नल जांच कराने का आदेश देता है दोस्तों। और यह एक्सटर्नल जांच अमेरिका का एक लॉ फर्म होता है विल्मर हेल। विल्मर हेल इस जांच को पूरा करता है तथा विल्मर हेल 80,000 डॉक्यूमेंट का परीक्षण करता है तथा कई सारी बैठकें करता है और सारी इन्वेस्टिगेशन करके अपनी एक कंप्लीट रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक को सौंपता है तथा वर्ल्ड बैंक इस रिपोर्ट के आधार पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है इसको फाइनली बंद कर देता है कि अब यह रिपोर्ट आगे से प्रकाशित नहीं की जाएगी। दोस्तों, इस प्रकार की सारी घटना होती है, जिसके चलते चाइना की जो फ्रॉड है यह सामने आ जाता है तथा इस रिपोर्ट को आगे से प्रकाशित नहीं करने का निर्णय लिया जाता है। अब यह समझते हैं दोस्तों कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है यह किस प्रकार से तैयार की जाती थी। देखिए दोस्तों, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए 10 मापदंड होते हैं, जिसमें सबसे पहला मापदंड है दोस्तों कारोबार शुरू करना। दूसरा है दोस्तों निर्माण अनुमति प्राप्त करना। तीसरा विद्युत प्राप्त करना, जिसका मतलब ये होता है दोस्तों उस देश में इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबिलिटी कितनी है। चौथा है दोस्तों संपत्ति को पंजीकृत कराना। पांचवा है दोस्तों क्रेडिट प्राप्त करना, इसका मतलब यह होता है दोस्तों बिजनेस के लिए लोन की व्यवस्था क्या है। छठवा है दोस्तों निवेशकों की रक्षा करना। सातवां है दोस्तों कर चुकाना। आठवां है दोस्तों सीमा पार व्यापार करना। नौवां है दोस्तों परिवर्तनीय कॉन्ट्रैक्ट। 10वां है दोस्तों दिवालीपन का समाधान करना। दोस्तों, इन सभी 10 मापदंडों के आधार पर इस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को तैयार किया जाता था, और जो यह बताती थी कि कौन सा देश बिजनेस करने के लिए सबसे आसान है। अब यह देखते हैं दोस्तों इस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में भारत की स्थिति क्या रही है। देखिए दोस्तों, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट की बात करें तो भारत ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। आने वाले कुछ समयों से हम देखते हैं 2014 में जो भारत की रैंकिंग थी दोस्तों 142 थी और 2018 में 77 थी। दोस्तों 2020 में 73 हो जाती है। इसका मतलब ये दोस्तों भारत ने 2014 से लेकर 2020 तक 79 पायदानों की उछाल लगाई है दोस्तों, जो यह साबित करती है कि भारत ने बिजनेस आसान करने के लिए काफ़ी रूल्स और रेगुलेशन लागू किए हैं, जिसके चलते भारत की रैंकिंग इंप्रूव हुई है। दोस्तों, आपको यह हमारी जानकारी कैसी लगी? यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।